गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू दिस चैनल रियाज ब्लॉग। और आज जो है मेरा डे 4 है अपने गांव में। दरअसल जिसे नहीं मालूम, मैं अपने गांव आ रखा हूं और आज मुझे करीबन अपने गांव में 4 दिन हो रखा है। भाई साहब, तीसरा दिन जो था, अगर तुमने पिछले वीडियो देख रखा होगा तो मैंने ब्लॉग जो है 7:30 में चालू किया था। और उसमें मैंने पहले बता रखा था कि सुबह में मैं गया था खेत में। तो ये सभी बातें मैं अभी क्यों कह रहा हूँ तुम्हें जल्द ही मालूम चल जाएगा। देखो भाई, कल का दिन जो है तुम कह सकते हो कि एक तरीके से मेरे लिए लकी भी था और अनलकी भी। लकी क्यों? तो लकी इसलिए क्योंकि कल जो अनहोनी होने वाला था मेरे साथ वो नहीं हुआ। और अनलकी क्यों? क्योंकि सुबह मैं जब खेतों में गया मोटर के देखने के हिसाब से, तो क्या हुआ कि मैं जब रास्ते से जा रहा था, आर बोलते हैं, ठीक है। जब दो खेत एक दूसरे को बांटते हैं तो वो जो बाउंड्री होती है उसे आर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो आड़ था उस पे सांप बैठा हुआ था। तो जब मैं आगे बढ़ा तो वो जो है मेरे ऊपर अटैक कर दिया, एकदम से जो है मेरे पैर पे जो है कूद गया। लेकिन शुक्र का बात है कि वो सांप छोटा था और मेरे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज थे, इसलिए जो है वो सांप मेरे को टच नहीं कर पाया या फिर डस नहीं पाया। तो वहाँ जो है एक तरीके से कह सकते हो अनलकी मैं साबित हुआ और लकी भी। अनलकी इसलिए क्योंकि वो मेरे पैर पे कूद चुका था, ठीक है। लेकिन लकी इसलिए कि मैं वहाँ पे हट गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ कि जब मैं दुकान पे गया तो कुछ सामान लाना था मेरे को। तो सामान के लिए जब मैं मार्केट गया तो रास्ते में जो है एक पिल्ले ने, जो बोलते हैं ना कि कुत्ता का बच्चा, वो जो है मेरा रास्ता काट दिया था, ठीक है। और जब रास्ता काटा तो थोड़ी देर आगे जब मैं बढ़ा तो सामान लेकर जब मैं आ रहा था तो बारिश होने के कारण जो है रोडों पर पानी लगा हुआ था। और पानी रहता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन मिट्टी रोड पे हो जाने के चलते जो है वहाँ पे वो पानी जो है अब पिछली का काम करने लगा था। और तो जब मैं माल लेकर आ रहा था, लोडिंग माल था, भारी सामान था, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से रोडों पे क्रॉस किया तो एकदम से चाका जो है स्लिप कर गया। तो वहाँ पे भी मैं जो है अनलकी साबित हुआ। लेकिन लकी इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि जो मतलब बैलेंस है वो मैंने बिगड़ने नहीं दिया गाड़ी का और उसे जो है कंट्रोल कर लिया। तो वहाँ पे भी मैं बच गया। और अंतिम अंतिम आते वक्त जब मैं रात को घर आया तो वहाँ से मेरे को खेतों में जाना पड़ा मोटर को अब घर पे लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले चल रहा था वेस्ट में मोटर, यानी पश्चिम में गया हुआ था मोटर, अब जो है आज जाने वाला है पूरब, यानी ईस्ट साइड में जो है पानी चलने वाला है। जिस कारण जो है जब रात में हम लोग मोटर लाने गए तो सबसे पहले जो है जिस तरीके से अपना हैंड पंप चलता है उसी तरीके से मोटर का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। खेतों में जो मोटर लगा रहता है बिल्कुल जैसे अपने घर में एक कल होता है और नॉर्मल जो मोटर होता है छोटा सा वो चलता है, पानी जो है टंकी में जाता है, सेम उसी तरीके का मैकेनिज्म होता है मोटर जो खेतों में पानी पड़ता है उसके साथ भी। वे लोग मेरे कहानी से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो गांव में रहे होंगे या फिर ये सभी कामों को पहले भी कर चुके होंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले मेरे को कल, सेक्शन और मीटर, वो तीन चीज़ों को मेरे को घर पे लाना था, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अब मैं गया और जब लेकर आ गया घर तो फिर वापस मेरे को मोटर लाने के लिए जाना पड़ता। तो जब मैं मोटर के लिए गया तो जाते वक्त जो है रास्ते में जो है जो बोलते हैं आर, उस पे बहुत सारे मेंढक वगैरह, खेतों में चारों तरफ पानी लगा हुआ था तो सारे मेंढक जो है आर पे आकर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि मैं जब जा रहा था तो मेरे को लगा मेंढक है। तो मैं जैसे ही क्रॉस किया ना तो एक, क्या बोलते हैं, चूहा या फिर उसी के कोई ब्रीड में छुछुनर बोलते हैं, ठीक है। वो जो है मेरे पैर पे काट लिया। अब वहाँ पे जो है बात थोड़ी सी सीरियस हो जाती है क्योंकि जब मैं घर आया तो मतलब जब बताया गया, मैंने जब माँ को बताया कि ये ऐसा ऐसा बात है तो माँ जो है मतलब टेंशन में आ गई और ऐसे मतलब बोलने लगी कि उसमें जो है वेनम होता है, जहर होता है, ये बिख लग जाएगा। तो उस तरीके से जब मतलब पापा जी आए दुकान पर से तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोले कि कुछ नहीं ये वो दिस दैट। फिर जैसे जैसे रात और बीतता गया और जो है टेंशन पापा जी को बढ़ने लगा तो वो जो है और धीरे धीरे जो है कुछ क्वेश्चंस करने लगे जैसे कि
चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है, कुछ घबराहट मन में नहीं हो रहा है, ऐसा बेचैनी टाइप में तो नहीं महसूस हो रहा है। तो मुझे तो खैर उतना कुछ फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं क्या, जैसे वे पूछे कि मतलब झिनझिनाहट टाइप में महसूस तो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो महसूस हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि बेचैनी टाइप में महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसे बेहोशी टाइप में तो महसूस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसे जब मैंने बोला तो उनको जो है और ज़्यादा टेंशन बढ़ गया। तो मैंने क्या किया कि मुझे उतना कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जब पापा जी थोड़ा सा टेंशन में आ रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। फिर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा देर पर मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि अब कुछ महसूस हो रहा है। और जहाँ पे मेरे को काटा था, वहाँ पे जो है माँ ने हल्दी का लेप लगाया, और मतलब देसी नुस्खे के अनुसार कुछ कुछ मतलब प्राथमिक उपचार कह सकते हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद जो है पापा जी जो है जहाँ पे काटा था वो छुआ, वहाँ पे जो है चींटी ऐसे ऐसे कर रहे थे कि तुम्हें ये काटने पे महसूस तो हो रहा है ना। तो महसूस हो रहा था, तो उन्हें थोड़ा सा कुछ कम मतलब टेंशन हुआ, उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुआ। नहीं तो कह रहे थे कि चला जाए चेक करा के आया जाए, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। खेतों का चूहा का जो है ऐसे और विष टाइप में होता है, वेनम टाइप में, ठीक है। तो उस अनुसार जो है रात भी था, तो उनको शक था कि कहीं चूहे की जगह पे कोई और चीज़ ना काट लिया हो, सांप वगैरह। तो मैंने तो कहा कि लाइट से जा रहा था खेत में, तो मैंने देखा कि वही चूहा ही था। तो थोड़ा सा उन्हें राहत महसूस हुआ। फिर भी जो है मैं कल रात भर भाई जागा रहा, और मेरा जो पैर था वो हर थोड़ी देर देर पे चिमटी ऐसे काटा जा रहा था कि महसूस होते रहना चाहिए। अगर झिनझिनाहट नहीं होता है, मतलब झिनझिनाहट होता है और चिमटी काटने पे नहीं बुझाता है, तो मतलब जहर तुम्हारे अंदर फैल रहा है, ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। तो वो जो है मैं रात भर करीबन 3 बजे रात तक जागा, उसके बाद जो है जाकर सोया। और कल रात ना मैंने पानी पिया ना ही कुछ खाना खाया। और आज सुबह मैं करीबन 6 बजे के करीब में जागा, और फिर जो है थोड़ा बहुत टहला वाला। फिर पापा जी पूछे कि अब कैसा महसूस हो रहा है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऑल ओके हूँ, तो इससे कुछ खास टेंशन नहीं था। तो तब जाके जो है पापा जी ने कहा कि अब जाके सुबह में जो है टेटनस का सुई जाके ले लेना। तो अभी कुछ देर में मैं यहाँ घर से निकलूँगा क्लिनिक के लिए, और वहाँ पे जो है टेटवेट का या फिर उनसे पूछूंगा कि क्या करना चाहिए इस सब केसों में। तो वो जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूँगा। तभी अभी तो फिलहाल मेरे को ठीक लग रहा है, तो अभी घर पे ही हूँ। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं अपने खेतों में आ रखा था। जैसा कि मैंने बताया कि पूरब में मोटर आया हुआ था। तो पूरब में जो है मैं जब आया, तो भाई साहब करीबन आधे 1 घंटे तो पहले मेरे को मोटर को यहाँ तक लाने में लगा। उसके बाद करीबन 2 घंटे तक मैंने इसे बहुत ट्राई किया कि मोटर जो है चल जाए चल जाए। पिछले बार जब मैंने तुम्हें दिखाया मोटर उधर पश्चिम साइड में था, तो उस समय जो है उधर का खूंटी देखो, जो हैंड पंप के नीचे जो पाइप लगा होता है उसे यहाँ के लोग जो है खूंटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो खूंटी था पश्चिम वाला, वो बहुत ही बढ़िया था, जिसके कारण जो है अगर व्यक्ति जो है वहाँ रेगुलर नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो पूरब वाला है वो जो खूंटी है वो यहाँ का जो है लोहा वाला है, समझे। तो लोहा वाला जो है बिजी वगैरह लग के थोड़ा बहुत जो है छेद वगैरह हो गया था उसमें। तो जो है वो जब भी पानी में पकड़ा रहा था करीबन 2 घंटे से, सही मैं बता रहा हूँ करीबन 2 घंटे से मैं जो है उसे खेलते रह गया कि अब पानी पकड़ेगा, अब पकड़ेगा, अब पकड़ेगा। जो लोग गांव से हैं ये सभी काम किए होंगे, वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो करीबन 2 घंटे से मैं जो है उसे पानी पकड़ाने में लगा हुआ था, और बीच बीच में लाइट जो है चली जा रही थी, उससे और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो खूब मतलब मैंने खेला उसमें, दौड़ के जो है लीकेज कम कर रहा था, दौड़ के जो है पानी पकड़ाने में लगा हुआ था। एक जैसा कल होता है ना, कल के साथ मोटर अटैच होता है, उसके बाद टंकी में जाता है पानी, सेम वही मैकेनिज्म है इसमें भी। लेकिन वो जो कल होता है वो बड़ा होता है, जिसे व्यक्ति जो है चलाता है। लेकिन यहाँ का जो मोटर के साथ जो
हमारा हैंड पंप होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण जो लोग अच्छे से नहीं जानते हैं कि कैसे उसे किया जाए, वो अपने हैंडपंप को ही सनी देओल की तरह उखाड़ देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है मोटर के साथ हैंडपंप। लेकिन भाई करीबन 2 घंटे तक खेलने के बावजूद जब नहीं चला और धूप जो है बहुत ही तेज़ हो गया, तो मैं जो है वहाँ से निकल गया घर के लिए। जब घर जाके बात बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रहा था चलाने में, तो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि जो जिसके पास नहीं है मोटर वो भी जाकर आराम से चला लेता है, और तुम्हारे पास तो इतने दिनों से है, ये वो है किसान का बेटा, ये वो दिस दैट, कि मतलब ये किसान का होने के बावजूद तुम्हें ये सब चलाने नहीं आ रहा है, ये सभी बात मेरे को सुनना पड़ा है। फिर जो है कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिया गया है कि इस तरीके से करोगे तो जल्दी ही पानी आ जाएगा और तुम आराम से जो है उसे चला पाओगे। तो करीबन आधे घंटे पहले मैं वापस से अपने खेत में आया था। ठीक है, और साथ में मिट्टी और गाय का गोबर भी लाया था। गाय का गोबर जो है वो हैंड पंप में डालने से जो है पहले तो पानी जो है भागेगा नहीं नीचे, और उसे पकड़ लेगा पानी को। एक बार जब पानी आ जाएगा तो वो वापस नीचे जाएगा नहीं। ये आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और और जो मिट्टी मैंने लाया था वो येलो मिट्टी थी, यानी पीली मिट्टी। यहाँ के जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उसे पियरी मिट्टी बोलते हैं। तो वो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही चिपचिपी होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि थोड़ी सी क्ले टाइप में होती है। तो वो जब हम लोग लगा देंगे खूंटी में, तो वो जो है पानी अगर लीकेज भी कर रहा है तो वो लीकेज जो है बंद हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं जब ले आकर किया तो करीबन फिर भी मैं आधे घंटे से ही खेल रहा हूँ। कभी पानी पकड़ ले रहा था तो लाइट कट जा रही थी, और अभी तो लाइट और पानी दोनों सही से चल रहा है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि लीकेज हो रहा है, पानी बहुत ही कम दे रहा है। बहुत कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना देना चाहिए उससे तो कम ही दे रहा है। तो मैं वापस से जा रहा हूँ घर, और थोड़ी मिट्टी इसमें लेकर आऊँगा और वापस से उसे जो है उसका मैकेनिज़्म समझ कर और उसमें जो भी मेंटेन करना होगा उसे कर कर, और पानी को मैं चलाऊँगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या हो रहा है हमारे खेतों में। तो देखो भाई, यहाँ पे बहुतों ने अपना रोपनी कंप्लीट कर लिया है, और मैं तो जैसा कि बताया कि रात को ऐसा ऐसा कांड हुआ तो उसके कारण जो है लेट हो गई। और अभी मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, और उधर कुछ जो है लोग अपना काम कर रहे हैं। फ़िलहाल मेरा कैमरा का क्वालिटी बहुत ही घटिया हो गया है, बहुत जल्दी से चेंज करूँगा आपकी बेटर क्वालिटी के लिए। तो देखो, वो रहा मोटर, और वहाँ पे छोटा सा हैंड पंप तुम्हें दिख रहा होगा। ऐसे क्वालिटी तो बहुत ही ख़राब है, तो अपना फ़ोन का जो है क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो ये ऐसा कुछ सीन था, यहाँ पोल था और इसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट था, और वहाँ से तार वगैरह कनेक्ट करने के बाद, मीटर कनेक्ट करने के बाद जो है अपना मोटर जो है चलना चालू हो गया। और फिलहाल तो अभी पानी प्रॉपर दे रहा है, और जो छोटा सा हैंड पंप है वो भी लीकेज नहीं कर रहा है। और ये रहा अपना बिया, और उसे जो है अभी हम लोग पटा रहे हैं। कुछ देर और रहने देने के बाद जब पानी उसमें फूल जाएगा, तो इसका बिया जो है उखाड़ कर, जैसे वहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक व्यक्ति अपने खेतों में बैठा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2-3 लेबर आएंगे और उसे क्या बोलते हैं कि बिया को जो है उखाड़ कर ऐसा कुछ मुट्ठा बना के अलग रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो बिया हमारा होगा वो किसी और खेत में जो है ले जाकर ऐसे ऐसे पूरा जो है रोपा जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रोपनी। तो ये तो सीन था जब मैं अपने गांव आया था तब का। फिलहाल या तो कल मैं चला जाऊंगा या फिर कल भी कहीं हो सकता है रुकना पड़े, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है और समय कम। मेरे को लगता है कि कल शाम को जो है मैं मोतिहारी के लिए निकलूँगा। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल क्या हो रहा है, क्या करना है। और ये जो बागानी आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा आम का बागानी है। ये मेरा नहीं है, पहले ही बता दूं, लेकिन अपने गांव में जो है पटीदारी का ही है। तो ये सारा जो है यहाँ पे मेरे मोटर के जस्ट 2 खेत छोड़कर है। तो यहाँ पे कुछ छाँव थी तो वहीं पे मैं आकर और बैठा हुआ था, देख रहा हूँ कि लाइट जो है कटे ना। अगर कट जाएगी तो फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा, तो इसलिए जो है नज़र बनाए रखा हूँ।
अभी तो मेरे को अब निकलना पड़ेगा फिर से घर के लिए, कुछ खाना वगैरह खाकर, और वापस अपने खेतों में आऊँगा, और जो भी थोड़ा बहुत मेंटेन करना होगा मोटर में उसे मेंटेन करके, और वापस यहीं पे इस छाँव में आकर बैठा रहूँगा। तो आज के लिए डिप्टी मेरा यही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल जो मैंने ट्रीटमेंट का बात किया था वो तो अभी तक नहीं लिया हूँ मैं, फिर भी कुछ देर बाद अगर हो सके तो जाऊँगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑल राइट दोस्तों, मैं फिर से जो है खेतों में आ गया हूँ। और जो उस समय दिक्कत कर रहा था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। अच्छे से तेजी में जो है जा रहा है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। भी जब से मैं आया हूँ तब से तो प्रॉपर है। देखते हैं कि कितना देर में जो है अपना खेत जो है पड़ता है, और उसके बाद जो है हम लोग दुकान पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वहाँ जाकर थोड़ा देर छाँव में रहता हूँ और देखता हूँ कि लाइट कटती है नहीं कटती है, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी करीबन 3 बज चुके हैं। पिछले कुछ घंटे में मेरा जो मन था वो बहुत ही घबराने लगा था। क्या हुआ था एग्जैक्टली मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। जब मैं खेतों में पानी पटा रहा था तो उस समय जो है एक बूढ़े टाइप में मेरे को दादाजी दिखे थे। उनसे मैंने कहा कि कल रात को ऐसा ऐसा बात हुआ था, और तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ ऐसा मतलब नहीं ना होगा कि मेरे को सीरियस लेना पड़े। तो उन्होंने जो कहा मेरा उस समय दिमाग घूम गया पूरा। उन्होंने कहा कि चूहे या छुछुनर के काटने से कुछ नहीं होता है, और बहुत कुछ भी होता है। तो उस समय तो मैं क्लियर उनसे कह रहा था बताने को, तो वो समझ ही नहीं रहे थे। वो अलग ही अपने रट रहे थे कि तुम्हें झड़वाना चाहिए था, ये वो इतना समय बीत गया दिस दैट। तो उससे जो है और मेरे को मतलब अंदर तक हिल गया कि ये क्या बोल रहे हैं, झड़वाना चाहिए था, ये झाड़ फूक करने को वो बोल रहे थे, ठीक है। तो उस समय जो है मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। तो जब मैं वापस घर पे आया तो अपने दादाजी से जब मैंने ये बात बोली कि कल रात को जो है ऐसा ऐसा बात हुआ था, तो उन्होंने भी यही बात बोला कि तुम्हें जो है कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जल्दी से। और वहाँ पे सुई पड़ता है, ठीक है। वरना जो चूहा या कुछ चुनर वगैरह काटता है तो उसका तुरंत जो है बिख नहीं लगता है, जब लगेगा तो वो सीरियस कर देगा। तो मेरा पहला विचार ये था कि मैं जाऊं मोतिहारी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये जो है नॉर्मल चीज़ है, इसका सुई जो है कहीं पे भी मिल जाता है। तो जब मैंने पूछा कि कहाँ मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी जाकर ले सकते हो। तो मैंने वहाँ का एड्रेस पूछा, फिर वहाँ पे जाने के लिए निकल गया। जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो पैर जो है मेरा, जब ये सभी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी तो पैर मेरा धीरे धीरे कांपना चालू हो गया था। थोड़ा सा मन में जो है बेचैनी टाइप में होने लगा था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ पे, तो ऐसा जब मैंने कहा कि ऐसा हुआ तो उन्होंने तो कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं दिया कि ये कोई सीरियस चीज़ है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का जो है कोई वीक वगैरह नहीं लगता है, और ये जो है बहुत ही इजली जो है कट जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए। तो पहले तो नंबर वगैरह उसमें लगा, क्या दिक्कत है वो सभी डाला गया, ठीक है। और मैंने एक नया चीज़ वहाँ पे देखा क्या, कि वहाँ पे जो है आभा ऐप करके आता है एक, उसमें जो है पहले अपना नंबर वगैरह डाल के अपने नाम के साथ वेरीफाई किया जाता है। तो मेरे को पता नहीं था कि ये मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब उन्होंने कहा कि हुआ है, इस पे ऐप पे बना हुआ है अकाउंट, तो मैंने कहा नहीं। तो उस पे जो है जब मेरा नंबर डालकर वेरीफाई हो रहा था तो उस पे बना हुआ अकाउंट आ गया था, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं कि किसने बनाया, जरूर मेरा छोटा भाई ही बनाया होगा। मैं तो वो सभी कभी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर गया नहीं, तो वो सब के बारे में पहले मालूम नहीं था। और आज गया तो उसमें अकाउंट मेरा बना हुआ था, तो उसमें फटाक से मेरा नंबर लग गया है। और मैं जब गया उसमें डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मन में नहीं रखिए कि आपको किसी चीज़ से मतलब दिक्कत हुई है या कोई चीज़ काटी है आपको, ये बात दिमाग से ही निकाल दीजिए। तो फिर जो है वहाँ पे टेटवेट का सुई मेरे को मिला, और एक पत्ता मिला दवा का जो रात को मुझे खाना है। फिलहाल अभी तो ऐसा मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ सीरियस होने वाला है। और अभी मैं थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो
और जब वहाँ पे सुई मैंने ले लिया तो उनसे मैं दोबारा पूछा कि ऐसा कोई केस आया था या नहीं आया था। तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल चीज़ है, ये आते रहता है और इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ से मैं जब निकला तो सुई लेने के बाद मुझे थोड़ा और अजीब लग रहा था। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास वगैरह लग रही थी, मुंह सूख गया था। तो मैं जो है पहले पेट्रोल पंप पे गया और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। जब मैं मोतिहारी से अपने घर आया था तो पेट्रोल जो था वो बिल्कुल रेड वाले पे इंडिकेट कर रहा था, रेड अलर्ट पे आ गया था। तो करीबन आज 4 दिन हो गए आए हुए और उसी रेट पे जो है गाड़ी चल रही थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है होती है प्लाटिना की, कि जब गाड़ी में जो है पेट्रोल कम भी हो तो वो आई थिंक सही तरीके से जो है चलती है। मतलब इतना दे देती है कि कभी शर्म नहीं महसूस होगा कि गाड़ी आधे रास्ते में बंद हो जाए। और इसका जो है मैकेनिज़्म इस प्रकार से भी है कि जब तुम पेट्रोल को फुल कराओगे तो उसमें से कुछ पार्ट जो है पहले ही रिजर्व में डाल देगा, ठीक है। तो वो जो पेट्रोल है अगर ये जो है तुम्हारा अलग रख देगा और उसमें जो है बाद में जब तुम उसे चौक लगा के और कहीं जाओगे तो आसानी से तुम ट्रेवल कर पाओगे। तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को प्लाटिना में लगती है। और तो मैं जो है पहले पेट्रोल पंप पे गया और वहाँ पे जो है मैंने कहा कि पेट्रोल इस गाड़ी में जो है फुल कर दो। तो उसने फुल करना चालू किया, करीबन 800 आते आते जो है पेट्रोल निकल कर बाहर गिरने लगा था। तो मैंने उसे थोड़ा देर के लिए रुका दिया और फिर जो है आगे पीछे गाड़ी जब मैं किया तो थोड़ा और पेट्रोल अंदर जाने के लिए जगह बन गया। तो करीबन मैंने 100 रुपया और 900 रुपये का जो है पेट्रोल मैंने डला लिया गाड़ी में। और पेट्रोल तुम्हें अभी फुल देखने को मिल सकता है। तो ये जो पेट्रोल पंप था यहाँ पे मुझे एक अजीब चीज़ ये लगी कि जब मैंने उसे बोला कि मेरे को वो प्रिंट निकाल कर दे दो तो वो बोलता है कि ख़राब हो गया है। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लगा कि कहीं ये मिलावट वगैरह का सीन तो इसके साथ नहीं हो रहा है और कहीं ये कम बेस जो है मटेरियल तो नहीं दे रहा है। ये बात का मेरे को बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा था। तो फिर भी मैं कुछ कह नहीं पाया कि क्या ही कहूँ। लेकिन जहाँ से मैंने पेट्रोल लिया उसका नाम बोल देता हूँ। छावनी में जो है भारत है, भारत पेट्रोलियम। वहाँ से जो है मेरे को बहुत बार ऐसा डाउट हुआ है कि कुछ तो वो मिलावट या झोल झाल करता है अपने पेट्रोल या गाड़ियों के साथ। नहीं तो पक्का ऐसा कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म लगा दिया है तभी जाके जो है वो ना कभी प्रिंट करके देता है, कभी कभी देता है कभी नहीं देता है। और तो और कभी उस साइड से देगा कभी इस साइड से देगा, हमेशा जो है ये चेंज करते रहता है। और लेकिन फिर भी जो है हम वहीं पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब अपना गाड़ी था ट्रैक्टर वगैरह तो सभी काम उसी उसी पेट्रोल पंप से होता था। तो जल्दी जो है वहाँ तो पेट्रोल वगैरह जो भी डीजल वगैरह हम लोगों को चाहिए होता था उसी पेट्रोल पंप से लेते थे। इसके कारण जो है मैं दोबारा किसी और पे नहीं जाया करता हूँ। अगर मैं बताऊँ तो झांसी में जो है 3 पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो ये सभी जो हुआ उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को सुई लेने के बाद। तो मैंने सबसे पहले लस्सी लिया, लस्सी थोड़ा पीने के बाद मुझे फ्रेश महसूस हुआ। तो मैंने 2 मंच और लेकर और उसे खा लिया। और खाने के बाद जो है मैं अभी यहाँ आकर बैठा हूँ और अभी जो है थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। भाई साहब, अगर मेरा मौत जो है इस कारण से हुआ कि चूहे काटने पे हुई ब्लॉगर रवि की मौत, तो ये कितना हास्यास्पद लगेगा भाई। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात हो जाएगी कि मैं जो है जब सांप ने अटैक किया तो मैं मरा नहीं और चूहे के काटने पे मैं मर गया। ये बहुत ही हंसने वाली बात हो जाएगी। तो ये जो है थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैं अगर मर भी जाता हूँ तो कोई जो है आत्मा को मेरी शांति मिलने वाली नहीं है, एक शर्मिंदगी लेकर ही मैं मरूंगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा होना ही जरूरी है। लेकिन फिर भी एक बात होती है, अगर कुछ ऐसा काम किया जाता है कि जिसमें जो है बहादुरी डिफाइन होता, जैसे शेर वगैरह से लड़ते हुए हुई मेरी मौत, तो ये जो है थोड़ी सी वाजिब होती। लोग याद भी करते तो मेरे को ये कहते कि शेर से लड़ते हुए शहीद हो गया, मर गया। लेकिन ये चूहे के काटने में मौत, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर जिंदा रहूंगा तो फिर मिलूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।